नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 11 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने अनेक तरह के प्रयोग अपने प्रत्येक जो महकमे हैं उनमें किए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने प्रयोगशाला ना बनाया, और ऐसी जो प्रयोगशाला है उसमें जो हमारी सेना है वो भी बची नहीं रह पाई है। बहुत सारे सवाल जो सेना की कार्यशैली है, सेना का जो जिस तरीके का पूरा एक क्षेत्र है, उसमें जो प्रयोग हुए हैं, उठते रहे हैं उनको लेकर सवाल। और सबसे बड़ा यदि कोई प्रश्न उठा है, तो वो प्रश्न रहा है जो सेना में भर्तियाँ जो हुई हैं, उन भर्तियों में खासकर जो एक प्रयोग जो रहा है कि आपने अग्निवीर योजना पर सर्वाधिक प्रश्न उठे, बहुत सवाल उठे। और साथ-साथ जो कुछ भी प्रयोग हुए, उन प्रयोगों के बीच में कहीं जो सेना में कहीं अलग-अलग घटनाएँ सामने आ रही हैं, या जो कुछ कमी-पेशी कई बार देखने को मिलती है, और वो सेना की अपने स्तर पर नहीं है। सेना तो हमारी चाक-चौबंद है, मुस्तैद है। हमने देखा अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, तो सेना ने अपना पराक्रम दिखा दिया। उसने धूल चटा दी पाकिस्तान को, जो कहीं डींगे मारता था, शेखी भगाड़ता था, त्राहिमाम कर उठा जो पाकिस्तान था। जितना भी जो संसाधन है, जो है हमारी सेना के पास, उन सब के साथ में। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि हमने कभी ना सेना के जो काम पर हम लोगों को शक है, ना कभी किसी को, और किसी को कोई शुबह शक-शुबा नहीं है। वो तो हम हमेशा उसकी जो वीरता है, उसको सारा जो देश है सैल्यूट करता है। और हम ये देखते हैं जब वो सेना अपना पराक्रम पराक्रम दिखा लेती है, तो फिर कैसे जो वाहवाही जो लूटना है वो मोदी जी लूटते हैं, उनकी सरकार लूटती है, सब चल रहा है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि जो प्रयोग हैं मोदी जी द्वारा, और हमने देखा है, देखिए मैं ये भूमिका इसलिए भी बांध रहा हूँ या कह रहा हूँ कि हाल ही में जब हुआ हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, भारत का पाकिस्तान के साथ, तो हमने देखा था कि हमारे जो वायुसेना के चीफ हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया था सार्वजनिक तौर पर, और भी चीजें निकली हैं कि कहाँ-कहाँ क्या। और ये अग्निवीर योजना को लेकर तो हमारे जो सेना के जो पूर्व बड़े जो अहम पदों पर, प्रमुख पदों पर रहे, उन्होंने बहुत बखिया उधेड़ी है सरकार की। कहा गया है कि ये ठीक नहीं है। इससे भले ही सरकार का खर्चा बच गया, हम थोड़ा-सा क कटौती कर पाए, लेकिन उससे कितना नुकसान हो रहा है, इसको बार-बार इंगित करते रहे हैं। और हम वैसे तो सेना जो संसाधन है उसमें सब काम कर रही है, और ये जो मसला मामला है, सुरक्षा और कहीं जो इसकी जो तकनीक से जुड़े मामले मसले हैं, उसको लेकर चूकें सामने आती हैं या कुछ हादसे सामने आते हैं। ऐसे ही जो एक हादसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। यहाँ जो एक क्षेत्र है, सूखी सिवनिया फायरिंग रेंज है। यहाँ सोमवार की शाम को एक बड़ा हादसा हो गया है, और हादसा ये पहली बार नहीं है, लगातार हो रहा है। मैं बताऊंगा सिलसिलेवार। ये जो घटनाक्रम अभी ताजा घटनाक्रम है, यहाँ पर जो ड्रोन से बम गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, सोमवार की घटना है, शाम की घटना है। ये रात में स्पष्ट हो पाया है, क्योंकि आप जो सेना का क्षेत्र है, वहां कोई आम जन तो घुस नहीं सकता है। जब इसे जो घायल है होकर, एक सैनिक जो घायल हुआ, उसको अस्पताल लाया गया और उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। और मसला और मामला यूं है कि यहाँ ड्रोन से बम बम गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और 400 फीट की ऊंचाई से लोहे का डमी बम एक जवान के सिर पर आ गिरा, और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल लाया गया, और अस्पताल लाया गया तो वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जो मृतक जवान है, उसकी पहचान उत्तराखंड निवासी विजय सिंह के रूप में हुई है। 37 साल का ये जवान था, जांबाज था, जिसकी मौत हुई है। और वो जो बैरागढ़ स्थित जो आर्मी बेस है, वहाँ वो पदस्थ था। और इसकी पुष्टि जो है वहाँ एसडीओपी प्रिया सिंधी हैं, उन्होंने कर दी कि इसकी जो पूरा हादसे की पुष्टि की है, जो हमको बताया गया है, मीडिया के तक सूचना पहुंची है, उसमें साफ हुआ है कि ये जो जवानों को ड्रोन के जरिए बम गिराने और उससे बचाव की तकनीक सिखाई जा रही थी। ये मामला और ये मसला था, और वही सब चल रहा था। और 4 किलो का जो वजनी डमी बम था, वो जो तय स्थान था जहां गिराया जाना था, वहां से हटकर जो है गिरा, और ये इस जवान के सिर पर गिरा, और ये घायल हुआ, और बाद में इसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई, जैसा मैंने बताया। अब ये मामला जांच की परिधि में है, इसकी तलाश की जा रही है, इसका पता लगाया जा रहा है कि ये तकनीकी चूक से हुआ या और कोई कारण थे, क्योंकि 4 किलो का कोई बम जिसे कहीं और गिरना है, जो पूरा एक ये वो था, सादा का मॉक ड्रिल थी, सिखाया जा रहा था, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, और उसमें ऐसा हादसा हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो खड़े करता ही करता है। और पता ये चल रहा है कि जो उत्तराखंड निवासी जो
विजय सिंह था 37 साल का जवान जिसकी मृत्यु हुई, उसके परिवार को सूचना दे दी गई। उसके तो लोग जो परिजन हैं उनका तो अब हाल सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा होगा। एक निर्दोष शख्स था वो, और उसमें ये जो जो भी हो, मानवीय भूल हो, मानवीय चूक हो, या फिर जो और कोई कारण रहा हो जिसकी अब जाँच करेंगे उसमें निकल कर आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पहली घटना नहीं। अभी पिछले महीने में ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ था, ऐसे ही सैन्य प्रशिक्षण चल रहा था, और सैन्य प्रशिक्षण जब हो रहा था, तो ये 15 मई की घटना है। 25वीं बटालियन के ग्राउंड में हो रहा था, सीटीजी, काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की मॉक ड्रिल थी ये। और वो मॉक ड्रिल के दौरान वहां जो कॉर्ड टैक्स विस्फोट हो गया था, उसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन घायलों की एक बहुत बुरी तरीके से गत हुई थी, बाद में उपचार हुआ, सब हुआ, और ईश्वर की कृपा रही, बच तो गए हैं। लेकिन जो निकला हुआ है, पता चलता है कि उनको काफ़ी देर तक, दूर तक जो संघर्ष करना होगा, वो अपना जो अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये घटना सवा महीने पुरानी है। ये मैं 2 घटनाएँ भोपाल की बताई हैं मैंने, कि भोपाल में ऐसा हुआ, राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ आर्मी का बेस है। बैरागढ़ जो इलाका है, वहाँ पर ये बना हुआ, और जैसा मैंने बताया कि जो घटनाक्रम सूखी सिवनिया का जो फायरिंग रेंज, वो सोमवार की घटना जो है, जिसमें ये जो उत्तराखंड का जो जवान था, निवासी, उत्तराखंड निवासी जवान विजय सिंह, जो मारा गया। 4 किलो का वो जो बम था, उसके ऊपर जो कह लीजिए डमी बम कह लीजिए, उस डमी बम का जो 4 किलो वज़नी, वो उसके सिर पे गिरा। और वो क्यों नहीं, ये जो जब आप कर रहे हैं सारा कुछ, तो सेफ्टी के मेजर्स क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये सब जो अब अग्निवीर जैसा हो गया है, कि वो जो चीज़ें सेना ने अब पिछले बीते 11-12 सालों में जिस तरीके के उसके साथ में कटौतियाँ हुई हैं, उसको कहीं न कहीं तंग-हाल बनाया गया है, तो उसकी वजह तो नहीं है? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। भले ही मोदी जी अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाएँ कि अग्निवीर योजना से कोई अच्छी योजना नहीं है। जबरदस्त कंडेम्ड किया गया है इस योजना को। बार-बार अपील की गई है मोदी सरकार से कि ईश्वर के लिए बख्शें, बाकी जगहों प्रयोग करें, लेकिन सेना को बख्श दें, सेना को छोड़ दें। बार-बार जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जब जो इस पूरे तंत्र में प्रमुख की भूमिका निभा चुके, वो आगाह कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी ने तो बार-बार कहा है कि जब कभी कांग्रेस सत्ता में आई, उसे मौका मिला, इंडिया ब्लॉक आया, तो निश्चित तौर पर इस योजना को, अग्निवीर जैसी योजना को बंद किया जाएगा। और उनकी पहल और उनकी एक कोशिश यही है, वो जो बार-बार कहते हैं कि हम अगर आए, तो हम जो कम से कम इस मोर्चे पर तो कहीं कोई जो प्रयोग है नहीं करेंगे। बार-बार वो संकेत देते हैं, कटौतियाँ नहीं की जाएँगी, सेना को जितना ताकतवर बनाया जाए। अभी देख रहे हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। कोई अब देश ऐसा नहीं है जहां हम देख रहे हैं यूएस क्या कर रहा है, क्या स्थिति चीन की है, क्या कुछ रूस कर रहा है। अभी हम जंग देख रहे हैं, चल रही है, 2 बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है, कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जब बामुश्किल 12 दिन, 11-12 दिन के बाद जो हुआ कि ईरान इजराइल के बीच जबरदस्त जंग हुई, और उस जंग में अब भले ही श्रेय ले रहे हैं ट्रंप साहब, जैसे उन्होंने कहा था कि हमने भारत और पाकिस्तान का संघर्ष रुकाया, बंद कराया, सीज़ फायर कराया, और अब यहाँ का श्रेय ले रहे हैं। लेकिन हालात बुरे हैं, खस्ता हैं, और इन सब के बीच यदि इस तरीके का प्रयोग और खिलवाड़ होगा, और ऐसी जो घटनाएँ बारंबार होंगी, तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। और चिंता के साथ-साथ ये भी दर्शाती है कि मोदी जी यहाँ जो है, इस तरीके के प्रयोग उचित नहीं है। रक्षा मंत्री जी जो हमारे हैं, राजनाथ सिंह साहब, वो भी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, नींबू मिर्ची लगाते हैं, वो हमारे जो लड़ाकू जहाज हैं, विमान हैं। और हमने देखा है, अभी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आने हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ है। जिन जहाज़ों को लेकर ये सरकारें बड़ी-बड़ी बातें करती थी, उसको लेकर जवाब दिए जाने हैं। जवाब नहीं दे रही है सरकार। लेकिन ये जो हादसा है, ये आँखें खोलने वाला है। कहीं न कहीं चिंता का विषय, जैसे मैंने कहा है, भयभीत करता है, कि यदि आप युद्धाभ्यास में ये हाल है, आप मतलब जो ड्रिल कर रहे हैं, उसमें यदि ऐसी स्थिति है, तो कल्पना कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, कैसी स्थितियाँ हैं। या तो कहीं जो परिपक्वता की कमी है, वैसे लोग नहीं रहे हैं, वैसा एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो हादसे हो रहे हैं। और भोपाल के मैंने 2 हादसे आपको गिनाए, और ऐसे देश भर में अलग-अलग जगहों से अलग-अलग सूचनाएँ निरंतर आ रही हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है भोपाल का, इस जिसे लेकर हमने ये वीडियो बनाया, इसमें इतना ही। इससे जुड़ा अपडेट कुछ आगे होगा तो हम आपको बताएँगे कि इसमें कुछ जो किसी की ज़िम्मेदारी फिक्स हुई, कौन इसमें ज़िम्मेदार हैं, जाँच में क्या निकला। यदि रिपोर्ट सोर्सेज़ के हवाले से तो हम बता ही देंगे, लेकिन ऑफ़िशियली तो ये डिक्लेयर करेंगे नहीं। जो कुछ होगा बताएँगे। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे, जैसे हम कहते हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।